बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं उम्मत मुसलमान चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें इस रब्बे कायनात के लिए हैं जो सारी दुनिया का पालने वाला है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जो दिन के उजाले में रात के अंधेरे में दिलों के हाल जानता है और हर एक की दुआएं सुनने वाला है। अजीज दोस्तों, कभी कभी फितरत की खामोशी में ऐसी सदा गूंजती है जो दिलों के पर्दे चाक कर देती है। कभी कभी कायनात का सकूत किसी अजीम वाक़े की तमहीद बन जाता है। मदीना मुनव्वरा के करीब एक जंगल था जहां हवाएं रुक गई थी, परिंदों ने अपनी चहचहाहट थाम ली थी और सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों की शाखों से चुन चुन कर जमीन पर गिर रही थी। हर शय जैसे किसी अनदेखे राज की मुंतजिर थी। इसी जंगल में आज एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के दिलों में भी ईमान की रोशनी भर देगा। ये कहानी है रहमतल लिल आलमीन नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये किस्सा है एक ज़ख्मी हिरनी की मासूम इल्तिजा का और एक ऐसे नूरानी लम्हे का जिसने तकदीरों को बदल कर रख दिया। अजीज दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन सूरज की नरम रोशनी में चमक रही थी। हवाएं साकत थी जैसे कायनात अपनी सांसें रोक कर किसी खास लम्हे की मुंतजिर हो। आसमान नीला और साफ था, परिंदे खामोश थे, दरख्त साकत थे और वक्त जैसे एक राज छुपा कर ठहर गया था। इस पुरसुकून वादी के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था जिसमें सब दरख्तों के दरमियान से एक साफ शफाफ नदी बह रही थी। इस जंगल में कुदरत की शान बिखरी हुई थी। जंगल का हर दरख्त, हर पत्ता, हर परिंदा गोया अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ था। इसी जंगल में एक हिरनी अपने दो बच्चों के साथ खुशी से खेल रही थी। बच्चों की किलकारियां जंगल के सकूत को खुशबुओं में बदल रही थी। इनकी मासूम आंखों में दुनिया की कोई फिक्रमंदी ना थी, बस माँ का साया, कुदरत की आगोश और आज़ादी का एहसास था। लेकिन ये सुकून देर पा मैसर ना रहा। जंगल के दरख्तों की ओट में एक यहूदी शिकारी कई दिनों से गांठ लगाए बैठा था। वो हरनी की हरकतों पर निगाह रखे हुए था। जैसे ही हरनी ने बच्चों को एक तरफ दौड़ाया और खुद थोड़ा सा पीछे हटी, शिकारी ने कमान से तीर निकाला, निशाना लगाया और तीर सीधा हरनी के जिस्म में पेवस्त हो गया। हरनी जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। इसके मासूम बच्चे चीखते हुए घबरा कर भाग गए। शिकारी आगे बढ़ा, हरनी को बांधकर अपनी लाठी से इसे खींचता हुआ वापस ले जाने लगा। हरनी की आंखों में दुख, बेबसी और ममता का दर्द था। नाजरीन, इसी वक्त जंगल के एक तरफ से एक मुबारक कदमों की आहट सुनाई दी। एक हस्ती सफेद लिबास में मलबूस, चेहरा चमकदार, आंखों में नूर और दिल में कायनात के हर जी रूह के लिए शफकत लिए हुए वहां से गुजर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला के महबूब, इस उम्मत के शफी और तमाम मखलूक पर रहमत बनकर मबूस किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब जख्मी हिरनी पर पड़ी तो आप रुक गए। अल्लाह ने इसी लम्हे हरनी को ज़बान अता फरमाई। हरनी रो कर बोली, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैद कर लिया गया है, लेकिन मेरे दो बच्चे भूखे हैं, वो मेरा दूध पीने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे इजाज़त दें कि मैं वापस जाकर इन्हें दूध पिलाऊं, फिर खुद आपके पास आ जाऊंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया, अगर तू वादा करती है तो हम तुझ पर इत्माद करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी से फरमाया, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर सकते हो? अगर ये वापस ना आई तो मैं खुद इसकी जगह कैद हो जाऊंगा। इस बात पर यहूदी शिकारी हंसकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक जानवर है, इंसान नहीं, ये कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ऐसी सच्चाई और शान थी कि शिकारी ने इजाज़त दे दी। हरनी दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे खुशी से माँ से लिपट गए। जब माँ ने इनसे कहा, मेरे बच्चों, एक अजीम हस्ती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आज़ाद करवाया है, लेकिन मैं वादा करके आई हूँ कि वापस आ जाऊंगी। बच्चे खामोश हो गए। फिर एक बच्चा बोला, अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो हम कैसे सुकून से दूध पी सकते हैं? हमें तो खुद इनके कदमों में जाना चाहिए। दूसरा बच्चा बोला, हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ वापस चलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों माँ बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस चले गए। शिकारी अभी हैरान बैठा था कि हरनी अपने बच्चों के साथ वापस आ गई।
हरनी ने खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर आप पर ईमान लाते हैं, वादा निभाते हैं। मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसने फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करो जमीन वालों पर, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये कहानी आज भी हर दिल में ईमान की रोशनी जगाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई, शफकत और वादे की पासदारी सिर्फ इंसानों का वसफ नहीं, बल्कि वो जानवर भी जिनकी फितरत पाक हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहचान लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।